बाबर की बात करते हैं। बाबर को मुगल का सम्राट कहा जाता है, लेकिन आप एक बात भूल गए हैं, बाबर मुगल नहीं तुर्क था। क्या था? तुर्क। तो अगर उसकी जात की बात की जाए तो बेटा तो वो तुर्क था, तुर्कवंशी था। कौन था? तुर्कवंशी था। फरगान फरगान उसके पिता का नाम था उमरेश मिर्जा, जो फरगाना के क्या थे? सूबेदार हुआ करते थे। बाबर के पिता उमरेश मिर्जा, उमर शेख मिर्जा फरगाना के सूबेदार हुआ करते थे। और ये फरगाना अब रूसी तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रूसी तुर्किस्तान के नाम से जाना। बाबर हमेशा जीता ही नहीं, शुरू में वो बहुत हारा था। अरे कुछ इलाके तो ऐसे थे जहाँ पे उसका सिक्का गला ही नहीं, ना गला ना चला, वो भाग आया वहाँ से। सबसे पहले उसने सरदार सैबानी खां को हरा दिया। जैसे ही हरा के उसकी गद्दी पे बैठा, उधर से उज्बेक सरदार ने उसको 4 जून 1503 में हरा दिया और उनसे हार गया। तो फिर वहाँ से फिर भागा फिरा, वहाँ से भागा पश्चिम इलाके में, तो वो सफल ही नहीं हुआ। जहाँ जाता वहीं हार जाता। फिर उसने सोचा कि ऐसा है, ये पश्चिम इलाके में ये इधर खतरनाक और फुर्तीले टाइप के लोग हैं, यहाँ हमारा बस नहीं चलेगा। एक काम करते हैं कि पूर्वी इलाके में चलते हैं। तो पूर्वी इलाके में आया तो भारत में घुस आया। तो भारत में घुस आया तो यहाँ पर उसने सबसे पहले देखा कि दौलत खां थे दिल्ली के। दौलत खां का हुक्म उतनी समय चल रहा था बेटा पंजाब में, और इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था। दौलत खां की इब्राहिम लोदी से थोड़ा सी कटी फटी हो गई थी। इसी बात का फायदा उठा लिया किसने? बाबर ने। जब बाबर सीधा किसके पास गया? दौलत खां के पास। उसने कहा ऐसा है कि आप हमारे साथ रहो, हम इब्राहिम को हराएंगे और वो सारे का सारा रात दे देंगे तुमको। दौलत खां मान गया। इसने इसका सपोर्ट दे दिया, इसको रहने की जगह दे दी, इसको सेनाएं दे दी। अब फिर इसने करना शुरू कर दी चढ़ाइयाँ। और जब इसने फिर चढ़ाइयाँ शुरू की तो धीरे 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 पूरे भारत को कर लिया कब्जा। फिर उसके बाद ये बन गया वहाँ का मुगल सम्राट। तो आइए इस बाबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते थे। पहले फर्स्ट चीज तो बाबर मुगल नहीं तुर्क था। इसका जन्म बेटा 24 जनवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। ये मुगल वंशज का नहीं, तैमूर वंशज था। कौन से वंश का था? तैमूर वंश का था। इसकी माँ का नाम था कुतलुक निगार खानम और पिता इसके थे उमर शेख मिर्जा, जो फरगाना के सूबेदार हुआ करते थे। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय की वहां पर राजनीतिक दशा क्या थी भारत की? भारत के जो राज्य थे वो 12 भागों में बटे हुए थे बेटा। पहले तो दिल्ली का लोदी वंश चल रहा था। दिल्ली में इब्राहिम लोदी अपना अधिकार जमाए बैठा था कुछ पार्ट में। उसके बाद में पंजाब के कुछ, देखो दिल्ली और पंजाब दोनों इलाके आपस में जुड़े हुए थे। तो दिल्ली के कुछ इलाके में इब्राहिम लोदी था, बाकी का जो उससे सटा हुआ इलाका था पंजाब तक, वहाँ पर दौलत खां लोदी था। अच्छा, इन दोनों में आंतरिक फूट थी जिसकी वजह से ही बाबर पूर्वी इलाके में आक्रमण कर पाया, नहीं वहीं से पंजाब से ही वापस कर देता अगर ये ना, तो ये इधर ना आने पाता। बंगाल था, उतनी समय बंगाल में अलाउद्दीन हुसैनी का राज्य चला करता था। गुजरात में बहादुर शाह जफर थे और मालवा में महमूद द्वितीय था। जिस समय बाबर ने आक्रमण किया उस समय महमूद द्वितीय जो है मालवा का सम्राट हुआ करता था। राजस्थान में राणा सांगा ने अपना अधिकार पहले से ही जमा रखा था। अच्छा, जब मालवा पे उसने अपना अधिकार जमाया बाबर ने, तो फिर उसने देखा कि अब आगे बढ़ना है तो सबसे पहले राजस्थान को कब्जे में किया जाए, नहीं तो इधर से ये तो हमको क्या करेगा, मार देगा। क्योंकि राणा सांगा के चर्चे उधर पूरी तरह से फैले हुए थे। उनके इलाके में किसी के घुसने की हिम्मत नहीं, कोई सोचता नहीं था कि चलें हम वहाँ कुछ करें। तो बाबर को जब सब लोगों ने मिलकर बताया, जब पहले तो सब हार गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा है कि अगर जीतना है तो पहले इसको जीत के दिखाओ। आ गया, उसने कहा अरे यार अब तो सीरियल वाइज शुरू किया नंबर से, तो जीतते ही चले। सिंध पे जब कब्जा करने गया तो वहां पर कौन था? हुसैन शाह था, उसको भी हरा दिया। देखो ये 12 के 12 थे। उतनी समय सब अपने आप को क्या करने में लगे हुए थे कि हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे बड़े हैं, सब में थे भेद।
उसी मतभेद के कारण उसने क्या किया, उसने कहा एक एक को बारी बारी से अपने कब्जे में लिया जाए। तो एक एक को बारी बारी से अपने कब्जे में लेते हुए चला गया और पूरे पर अपना बना दिया साम्राज्य और बन गया यहाँ का मुगल बादशाह। कश्मीर पहुंचा तो कश्मीर में शाह पीर के 13 उत्तराधिकारी बैठे थे। उसको 13 भागों में बांटकर अपना अपना इलाका, अपना अपना स्थापित जमाए हुए थे। ये हमारा इलाका है, ये हमारा इलाका है, हम यहाँ ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, और सब में फूट, और सब के सब कमज़ोर भगेड़े। कश्मीर पहुँचा तो उसने एक एक को बारी बारी से बस कुछ ही दिन में ख़त्म। खानदेश, खानदेश बेटा उतनी समय जो हमारा ये दक्षिण वाला इलाका है उसको खानदेश के नाम से जाना जाता है। खानदेश पे मीर मुहम्मद का कब्जा था। जब इन सबको अपने में मिला लिया तो उसकी सेना भी बढ़ती चली गई, ताकतवर भी हो गया। फिर उसने खानदेश को भी अपने आप में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। उड़ीसा पहुंच गया। उड़ीसा उस समय स्वतंत्र था, वहाँ कोई नहीं था। उड़ीसा को तो बस ऐसा ही बोला कि ये हमारे में है, चलो नक्शे में बनाओ, इसको डालो रे, डाल दिए नक्शे में, आ गया। वहाँ उसको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। बहमनी राज्य पहुंचा। अब बहमनी राज्य पहुंचा तो वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा ज़मीन थी, जो बड़े टाइप के लोग थे, उन्होंने उसको अपने अपने मतलब जिसका जहाँ तक हक चला वो वहाँ तक जमाए बैठे थे। तो बहमनी राज्य 5 राज्यों में बटा हुआ था। तो उसने देखा अरे ये तो सब आपसे मिल रहे हैं, सबको कहा एक तरफ से चलो मिलाते चलो, जो नहीं मिलेगा उसको मारो। और जब मार सुने तो सब लोग कहा अच्छा चलिए ठीक है, आप पे राजा, क्या करोगे, मिलाई तो लोगे, बाकी जो कहोगे हम करेंगे। विजयनगर, जब विजयनगर पहुंचा लास्ट में, वहां पर कृष्णदेव राय का शासन था। लास्ट में इनको भी अपने में मिला लिया। लेकिन याद रखना, बाबर जब लड़ा था पहली बार तो वो जीता था और दूसरी बार हार गया था। और जब हारा था तो कम से कम 1 साल तक घर नहीं लौटा था, उसको कहीं ठिकाना ही नहीं मिलता था। वो उसको उस इलाके से ही भगा दिया गया था। वो भाग गया था, खुद ही भाग गया था छोड़ के, दूरी दूर दूरे दूर भाग कर। उसको पता था अंदर जाएंगे मार देंगे। 12 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था बाबर, क्योंकि उसके पिताजी चल बसे।